Good day, students. Today we will take the first chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. Now, what is portrait? Portrait का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर. जो हम घर में तस्वीर लगाते हैं उनको हम पोर्ट्रेट कहते हैं. तो ये जो स्टोरी है वो खुशवंत सिंह ने लिखी है और जो स्टोरी है वो एक लेडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, और वो लेडी कौन है, खुशवंत सिंह से उनका क्या रिलेशन है, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह कैसे स्टार्ट करते हैं, वो अपने ग्रैंड मदर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड वुमन. कि जिस तरह बाकी सबकी दादी माँ होती है उसी तरह मेरी दादी माँ भी क्या थी, एक ओल्ड वुमन थी, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे, बूढ़े थे. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर. अब वो क्या बोल रहे, इस समय, इस पर्टिकुलर समय जो खुशवंत सिंह की एज है वो क्या है, 20 years है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब पिछले 20 सालों से, यानी कि जब से मुझे होश आया है, जब से मैं उनको जानता हूँ, तो पिछले 20 सालों से मैंने हमेशा उनको कैसा देखा है, मैंने हमेशा से उनको ओल्ड एंड रिंकल्ड, यानी कि उनको हमेशा से बुढ़ा देखा है. उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ मैंने देखी हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि किस तरह पीपल, यानी कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहा करते थे, दैट शी हैड बिन. शी यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, शी यहाँ पे ग्रैंडमा के लिए यूज़ किया है कि शी हैड बिन वंस बिन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड. कि एक टाइम था जब उनकी दादी माँ क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत ही ज़्यादा यंग थी, सुंदर थी, और उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन उनके लिए, किसके लिए, खुशवंत सिंह के लिए, उनके कजिन्स के लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल था. क्यों मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने 20 साल की लाइफ में उनकी दादी को अकेले को ही देखा है. उन्होंने उनके ग्रैंडफादर को कभी नहीं देखा. उन्होंने हमेशा अपनी दादी को अकेला ही देखा है. इसलिए उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि कभी उनकी ग्रैंडमदर की शादी भी हुई है. माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को आज तक कहाँ देखा है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को आज तक सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट यानी कि जो फोटो लगी हुई है उनकी ड्राइंग रूम में, जो उनकी पोर्ट्रेट है, जो फोटो है, पोर्ट्रेट अगेन क्या होता है, फोटो होता है. ठीक है, फोटो फ्रेम, ये वर्ड बार बार आएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, फोटो होता है. ठीक है, तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को कहाँ देखा है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को सिर्फ जो फोटो है, फोटो फ्रेम है, जो कहाँ पे हंग करती है, जहाँ ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस क्या होता है, डेकोरेटिव पीस होता है. डेकोरेटिव यानी कि सजाने का एक पीस होता है. सजाने के लिए एक है ना, एक स्लेट सी होती है जिसके ऊपर हम क्या रखते हैं, जिसके ऊपर हम हमारी फोटो फ्रेम्स या पोर्ट्रेट रखते हैं. तो बोल रहे हैं कि मैंने अपने ग्रैंडफादर को आज तक सिर्फ और सिर्फ फोटो में देखा है, जो हमारे ड्राइंग रूम में सजा कर रखा गया है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. अब वो बताता है कि फ़ोटो में वो कैसे दिख रहे हैं. उन्होंने क्या कर रखा है, ही वोर अ बिग टर्बन. टर्बन्स यानी कि पगड़ी, हिंदी में हम उसको बोलते हैं पगड़ी. ठीक है, तो बोलता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके फ़ोटो में उन्होंने बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी है एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और उनके जो क्लोथ्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लूज फिटिंग है, ढीले ढाले हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 year old. अब क्या थे, जो उनकी बियर्ड थी, बियर्ड यानी कि जो उनकी दाढ़ी है वो इतनी लंबी थी कि उनका आधे से ज़्यादा जो चेस्ट था वो क्या हो रहा था, आधे से ज़्यादा छाती उनकी कवर हो रही थी. यानी कि उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो छाती तक आती थी. एंड ही लुक एट लीस्ट 100 year old. और जो उनका फ़ोटो था उसमें देख के ऐसा लगता था कि कम से कम वो 100 साल बुढ़े तो होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. उस फोटो को देख के उनको ऐसा लगता था कि इस इंसान के क्या नहीं हो सकते, वाइफ या बच्चे नहीं हो सकते. मतलब कि वो इतने ज़्यादा बुढ़े थे कि उनके सिर्फ क्या हो सकते हैं, उनके सिर्फ ग्रैंड चाइल्ड हो सकते हैं, उनके सिर्फ पोते पोती हो सकते हैं. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. यानी कि वो इतने एज में दिख रहे थे कि उनको यंग इमेज करना, उनको यंग में यानी कि जवान में सोचना, उनके लिए जवानी में सोचना उनके लिए मुश्किल था. उनको सिर्फ यही लगता था कि उनके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पोते या पोतियाँ होंगी.
As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अपनी ग्रैंड मदर को, जो उनकी ग्रैंड मदर है, उनको क्या सोचना, उनके लिए ये सोचना कि कभी शायद मेरी ग्रैंड मदर क्या थी, कभी मेरी ग्रैंड मदर यंग यानी कि जवान और सुंदर थी, ये सोचना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है, डिसएग्रीएबल है। मतलब उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी ग्रैंड मदर भी कभी क्या होती होगी, इतनी सुंदर दिखती होंगी। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब वो क्या है, वो ओल्ड है, तो वो क्या करती थी, अक्सर उनको, उनके पोते पोती को, खुशवंत सिंह को, इनको बताती थी कि किस तरह एज ए चाइल्ड, किस तरह वो जब बच्ची थी तो वो कौन से गेम्स, कौन से खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड। नाउ व्हाट अब्सर्ड मीन्स, अब्सर्ड यानी कि अनबिलीवेबल, है ना, जो आपको बिल्कुल भी सही ना लगे, जिस बात पे आपको विश्वास ही ना हो, उसे हम बोलते हैं अब्सर्ड। बेतुकी बात जिसे हम बोलते हैं बेतुकी, ठीक है, जिसमें कोई यकीन ही ना हो, तुक्की ना हो, वो बातें हम अब्सर्ड कहते हैं। तो वो क्या बोलता है कि ये इमेजिन, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को देखना, क्या कि किस तरह से वो बचपन में गेम खेलती थी, उनके लिए इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनको वो सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड, बहुत ही ज़्यादा बेतुकी लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और साथ ही साथ क्या लगती थी, अनडिग्निफाइड, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी ग्रैंड मदर क्या कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, उनके लिए ये सही नहीं है। अगर इतने बड़े हो के आप झूठ बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए वो बोलते थे कि हमें लगता था कि वो क्या है, अनडिग्निफाइड, उनकी तरफ से ऐसा झूठ बोलना अच्छा उनको नहीं लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफेट शी यूज टू टेल। नाउ व्हाट इज फेबल्स? फेबल्स यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ जो हम बचपन में पढ़ते हैं, जिसमें हमको मॉरल स्टोरीज मिलती हैं, तो उस तरह की कहानियाँ जिसमें आपको कोई सीखने को मिलती है, उनको हम फेबल्स कहते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो प्रोफेट्स होते थे, प्रोफेट्स यानी कि भविष्य देखने वाले लोग, है ना, भविष्य देखने वाले, तो क्या होते थे, प्रॉफिट्स, यानी कि जो पहले ज़माने में थे, जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे, भविष्य देखने वाले लोग हुआ करते थे, वही लोग क्या करते थे, इस तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। तो जब उनकी दादी भी उनको वो कहानियाँ सुनाया करती थी, या फिर अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताया करती थी, तो उनको वो किसी कहानियों से कम नहीं लगते थे, जो अक्सर वो उनको सोते वक्त सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, जो खुशवंत सिंह है वो बता रहे हैं कि उनकी जो दादी थी वो हमेशा से क्या थी, शॉर्ट, यानी कि उनकी हाइट क्या थी, छोटी थी, एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, क्या थी, वो कैसी दिखती थी, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था, फिजिकल वो दिखने में कैसी थी, वो शॉर्ट थी, छोटी थी हाइट में, फैट थे, मोटे थे, एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट से यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी उनकी, बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके थे, इसलिए उनसे स्ट्रेट खड़ा नहीं रहा जाता था। उनकी बॉडी क्या हो चुकी थी, उनकी जो पीठ थी, उनकी जो बैकबोन थी, वो ज़्यादा बैंड हो गई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ, ठीक है, चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती है उनको हम रिंकल्स बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर उनके फेस की मैं बात करूँ तो उनका जो फेस था वो किससे भरा हुआ था, रिंकल से, झुर्रियों से भरा हुआ था, तो जो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही थी, आपस में कट कर रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और क्या है, उनके पूरे फेस पे ऊपर से लेके नीचे तक उनका पूरा फेस किससे भरा हुआ था, उनका पूरा फेस रिंकल से भरा हुआ था। No, we were certain she had always been as we had known her. No, we were certain. Certain यानी कि श्योर, है ना, certain मतलब क्या होता है, श्योर। वो बोलता है कि नहीं, हम लोग श्योर हैं कि हमारी दादी कैसी है, जैसी वैसी है जैसा हम जानते हैं। यानी कि जो खुशवंत सिंह जी थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी दादी क्या हो सकती है, किसी ज़माने में, किसी टाइम पे यंग यानी कि जवान और सुंदर हो सकती है। उनके लिए उनकी दादी कैसी थी, उनके लिए उनकी दादी एक बुढ़ी, एक ओल्ड लेडी थी, जो बहुत ज़्यादा फैट थी और स्लाइटली बैंड थी, और जिनका पूरा फेस रिंकल से कवर था। So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. उनको क्या लगता था, उनको ये लगता था कि उनकी जो दादी है वो इतनी ज़्यादा ओल्ड है, टेरिबली यानी कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि वो इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा और बुढ़ापा उनका आ ही नहीं सकता। क्या आने वाले 20 साल तक भी वो क्या रहती, ऐसी ही दिखती, बिल्कुल सेम ही रहती।
शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि शी वुड नेवर हैव बिन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, कि उनके लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि उनकी दादी माँ क्या हो सकती है, प्रिटी हो सकती है, लेकिन वो एक चीज़ के लिए श्योर था कि उनकी दादी माँ क्या थी, ब्यूटिफुल थी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिटी एंड ब्यूटिफुल? प्रिटी जो वर्ड है हम लोग आउटर अपीयरेंस यानी कि आपके लुक्स को देख के, आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख के, हम उसको देख के आपको प्रिटी बोलते हैं, लेकिन जो ब्यूटीफुल होता है वो क्या होता है, इनसाइड ब्यूटीफुल, यानी कि आपका जो हर्ट होता है वो ब्यूटीफुल होता है। तो सेम चीज़ खुशवंत भी कह रहे हैं कि जो उनकी दादी थी वो प्रिटी तो नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. She hobbled यानी कि लड़खड़ाते हुए चलना, है ना, ठीक है, लड़खड़ाते हुए या फिर लाठी के सहारे से एक पैर से दूसरे पैर पे सहारा मतलब वेट डालते हुए चलने को हम होबल्ड कहते हैं। तो वो बताता है किस तरह पूरे घर में वो होबल्ड करते हुए लड़खड़ाते हुए चलती थी। स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, इन स्पॉटलेस वाइट, और वो क्या पहनती थी, वो हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहनती थी जो ऊपर से नीचे क्या होते थे, वाइट होते थे। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ हमेशा कहाँ पे रहता था, उनकी वेस्ट पे रहता था। वेस्ट यानी कि कमर होता है, ठीक है, WAIST वेस्ट यानी कि कमर, ठीक है। तो उनका एक हाथ हमेशा कहाँ रहता था, वेस्ट पे रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, क्यों रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस यानी कि ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। स्टूप का मतलब क्या होता है, स्टूप का मतलब होता है बैंड। क्या होता है स्टूप का मतलब, बैंड। जैसा हमने पहले पढ़ा था, वो क्या हो चुकी थी, पहले ही वो झुक चुकी थी, तो उस अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो क्या करती थी, हमेशा उनका एक हाथ वेस्ट पे, उनकी कमर पे रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था वो हमेशा कहाँ रहता था, रोजरी पे रहता था। नाउ व्हाट इज रोजरी? रोजरी वो माला होती है जब हम हाथ में लेके जो भगवान का नाम जपते हैं ना, जैसे रुद्राक्ष की माला या ऐसी माला जो होती है उनको हम इंग्लिश में रोजरी कहते हैं। तो उनके एक हाथ में हमेशा रोजरी रहती थी जिसमें वो क्या करती रहती, बार बार उन बीड्स को, उन रुद्राक्ष को फेरती रहती थी और भगवान का नाम लेती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lip constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, यहाँ पे लॉक्स किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे लॉक्स LOCKS, यहाँ पे लॉक्स किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे लॉक्स हेयर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। बालों को हम क्या कहते हैं, बालों को हम लॉक्स भी कहते हैं। तो सिल्वर लॉक्स, ऑब्वियसली वो क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनके बाल क्या हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे, सिल्वर हो चुके थे। तो बताते हैं कि किस तरह उनके जो बाल थे वो हमेशा क्या रहते थे, अनटाइडी यानी कि हमेशा बिखरे हुए रहते थे, अनटाइडी रहते थे। और उनके पेल फेस, पेल यानी कि बिकॉज वो ओल्ड हो चुकी थी तो उनके फेस में क्या नहीं था, अब कलर नहीं बचा था। मतलब बूढ़े लोगों का फेस होता है ना जिसमें ना कोई है ना ब्लड दिखता है ना कुछ नहीं, उनका फेस हमेशा वाइट, पेल यानी कि वाइट, येल्लोइश वाइट जो कलर होता है, येल्लो वाइट, है ना। तो उनका जो फेस था वो हमेशा कैसा दिखता था, पेल दिखता था, और उनके फेस पे हमेशा क्या आते रहते थे, उनके बिखरे हुए बाल आते रहते थे। विथ पक्कड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन हर इनऑडिबल प्रेयर, और उनका जो फेस था वो और लिप्स थे वो हमेशा क्या करते थे, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, ठीक है, लगातार क्या करते थे, हमेशा इनऑडिबल प्रेयर यानी कि मन मन में, मुंह में वो क्या करती थी, भगवान की प्रार्थना आराधना करती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो क्या कह रहे हैं कि हाँ मेरी दादी क्या थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो कैसी थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, क्या थी वो, विंटर लैंडस्केप, यानी कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ क्या होती है, सर्दी ज़्यादा होती है और जहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ गिरती है। तो जब बर्फ़ गिरती है तो हर तरफ क्या होता है, सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखता है ना, पूरी जगह वाइट ही वाइट दिखता है। वैसे ही उनकी दादी है जो किसकी तरह है, उनका कंपैरिजन उन्होंने किससे किया है, उनका जो तुलना है उन्होंने विंटर के समय पे जो लैंड हो जाता है, जो ज़मीन हो जाती है, जो एरिया हो जाता है उसकी तरह किया है।
स्पेशली इन द माउंटेन्स, स्पेशली कहाँ पे, माउंटेन्स एरिया में जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैरेनिटी, सैरेनिटी क्या होती है, शांति होती है, ठीक है। तो क्या होता है जब हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सिर्फ और सिर्फ वाइट ही है, उस तरह की जहाँ पे जो शांति होती है उस तरह की शांति उनकी दादी को देख के आती है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो क्या करती है, उनकी हर सांस में पीस है, उनकी हर सांस के साथ वो क्या करती है, शांत रहती हैं। कंटेंटमेंट रहती है, कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्ट, कंटेंटमेंट यानी कि होता है संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट रहती हैं वो हमेशा। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they were to live in the city and we were constantly together. अब वो बता रहा है कि उनकी और उनकी ग्रैंडमदर की रिलेशनशिप कैसी थी। तो दे वर गुड फ्रेंड्स, वो क्या बोल रहा है, मैं और मेरे ग्रैंडमदर क्या थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू द सिटी, वो बोलता है कि किस तरह जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे अपनी दादी के पास छोड़ दिया था जब वो कहाँ पे रहने गए थे, जब वो सिटी में रहने गए थे। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मैं और मेरी दादी पूरे टाइम, कॉन्स्टेंटली यानी कि पूरे टाइम एक साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, क्या था, वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart. अब क्या था, जो उनकी दादी थी वो क्या करती थी, वो भगवान में बहुत बिलीव करती थी। तो वो जब भी उनके पास टाइम होता था, कुछ भी कर रही होती थी तो वो हमेशा क्या करती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी। She said her morning prayer in monotonous sing-song. वो क्या करती थी, जो उनकी सुबह की प्रेयर थी, जो सुबह की प्रार्थना थी, वो क्या करती थी, मोनोटोनस यानी कि एक ही वॉइस में, एक ही टोन में गाया करती थी। वाइल शी बात मी, स्पेशली कब, जब वो उसको तैयार कर रही होती है, जब वो खुशवंत सिंह को, हमारे ऑथर को तैयार कर रही होती है, उनको निला रही होती है, उनको कपड़े पहना रही होती हैं। और वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा इस उम्मीद में करती है, इन द होप ऑफ, यानी कि वो इस उम्मीद से करती है कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर, कि अगर क्या है, जितना वो उस प्रेयर को गाएंगी, जितना खुशवंत सीखेगा, सुनेगा उस पोएम को, उतना ही वो क्या कर पाएगा, उस पोएम को, उस प्रार्थना को याद कर पाएगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। उसके लिए खुशवंत बोलते हैं कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनता तो था, लेकिन मैंने कभी उसको याद करने के लिए बॉदर नहीं हुआ। बॉदर यानी कि याद करने की कोशिश नहीं करी। और मैं क्यों सुनता था, मैं सिर्फ इसलिए सुनता था उनकी प्रार्थना को, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot, and red pen, tie them all in bundle and hand it to me. क्या करती थी फिर वो, उसको नहलाने के बाद, उसको तैयार करने के बाद, वो उसका वुडन स्लेट यानी कि पटिया जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लिखते हैं, उसका वुडन स्लेट ला के देती थी। साथ ही साथ वो क्या करती थी, इस बात का ध्यान रखती थी कि जो उनका स्लेट है ना, जो उनका वुडन स्लेट है, वो हमेशा क्या हो, धुला हुआ हो, साफ हो, ताकि हर बार वो क्या कर सके, उस पर काम कर सके। एंड प्लास्टर्ड विथ येल्लो चॉक, और क्या देती थी साथ में, उनको येलो चॉक देती थी ताकि वो उसके ऊपर लिख सके। अ टीनी अर्थन पोट, इंक पोट एंड अ रेड पेन, साथ ही साथ वो उनको इंक पोट देती थी और एक पेन देती थी, और उन सबको क्या करती थी, एक कपड़े में बंडल करके हमारे ऑथर को पकड़ा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू कॉलेज। अब वो बोलता है ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे, और उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी सी चपाती मिलती थी, जिसके ऊपर उनकी दादी माँ उनको थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा शुगर लगा के दे देती थी, शुगर यानी कि शक्कर लगा के दे देती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और क्या होता था, जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते थे तो वो अपने साथ साथ सेवरल यानी कि बहुत सारी, है ना, ह्यूज नंबर में या फिर बड़े नंबर में, बहुत सारी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, अपने साथ साथ बहुत सारी चपातीज लेके जाती थी, और वो किसके लिए लेके जाती थी, विलेज डॉग्स के लिए, रास्ते में जो भी उनको डॉग्स मिलते थे उनके लिए लेके जाती थी।
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी. क्यों जाती थी? क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो टेम्पल से, मंदिर से अटैच में था. द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ का जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट यानी कि होता है पंडित, है ना. क्या होता है? पंडित. तो वहाँ के जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, वो बच्चों को क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट सिखाते थे, ABCD सिखाते थे और साथ ही साथ मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे. While the children sat in the row of either side of veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब क्या होता था? जब बच्चे क्या करते थे? रोज़ में, यानी कि एक के पीछे एक लाइन बना के वरांडा में, वरांडा यानी कि, है ना, जो स्कूल का वरांडा था या फिर मंदिर का वरांडा था, वहाँ पे बैठते थे और क्या करते थे? अल्फ़ाबेट गाते थे इन कॉरस. कॉरस यानी कि सब मिलके जो एक साथ गाते हैं ना, सब मिलके जो एक साथ सिंग करते हैं उसको हम कॉरस कहते हैं. तो बच्चे क्या करते थे? चिल्ड्रंस जो थे वो एक साथ मिलके मॉर्निंग प्रेयर गाते थे. जैसे हम नर्सरी क्लास में जाते हैं तो बच्चे एक साथ जो नर्सरी राइम बोलते हैं ना, उसको हम कॉरस बोलते हैं. तो यहाँ पे भी बच्चे क्या करते थे? अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD या फिर जो मॉर्निंग प्रेयर होती थी उसको साथ में गाते थे. माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि भगवान की जो किताबें, भगवान के जो ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ, जो ग्रंथ होते हैं भगवान के, वो पढ़ा करती थी. When we had both finished, we would walk back together. और क्या होता था? जब तक मेरी स्कूल चलती थी तो वहीं पे स्क्रिप्चर पढ़ती थी और जब हम दोनों ख़त्म हो जाते थे, फिनिश हो जाता था हमारा काम, तो हम दोनों साथ में वापस घर पे आ जाते हैं. This time the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for chapatis we threw them. अब क्या होता था? जब हम घर पे जाते थे तो जो विलेज के डॉग्स थे, यानी कि जितने भी आसपास के कुत्ते थे, वो हमको क्या करते थे? टेम्पल से लेके हमारे घर तक हमको फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे. फॉलो यानी कि पीछे पीछे आना. तो वो क्या करते थे? हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे. ग्रोलिंग एंड फाइटिंग. ग्रोलिंग यानी कि गुर्राना, ठीक है. तो गुर्राते हुए, झगड़ा करते हुए वो हमारे पीछे पीछे आते थे ताकि उनको क्या मिल सके? ताकि उनको चपाती मिल सके जो वो उनको डालते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब जब क्या हुआ? जब मेरे पेरेंट्स जो थे, जब मेरे माँ बाप थे, जब वो सिटी में कंफर्टेबल सेटल्ड हो गए, यानी कि सिटी में जाके उनका अपना घर हो गया, अच्छी नौकरी हो गई, जब वो सेटल हो गए तो वो लोग गांव में वापस आते हैं ताकि वो खुशवंत को और उनकी दादी को अपने साथ ले जा सकें. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. अब जब वो क्या होता है? जब वो फाइनली कहाँ जाता है? जब वो सिटी में चला जाता है तो उनकी फ्रेंडशिप में, किसकी फ्रेंडशिप में? खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर, उनकी दादी की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है. यानी कि चीज़ें क्या हो जाती हैं? बदल सी जाती है, सारी चीज़ें टर्न हो जाती हैं. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. भले ही हम लोग क्या कर रहे थे? भले हम लोग अभी भी सेम रूम शेयर कर रहे थे, एक ही रूम में रह रहे थे, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी अब वो मुझे स्कूल छोड़ने या मेरे साथ स्कूल नहीं आती. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब क्या हो चुका था? मैं पहले की तरह मंदिर की स्कूल में नहीं जा रहा था. मैं कहाँ जा रहा था? एक इंग्लिश स्कूल में जा रहा था जहाँ पे एक मोटर बस आती थी, एक बस आती थी जो मुझे वहाँ तक लेके जाती थी. There were no dogs in the street and she took the feeding sparrow in the courtyard of our city house. अब क्या था? बिकॉज वो क्या नहीं कर सकती थी? वो उसके साथ बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उनके पास क्या नहीं थे? कोई भी डॉग्स नहीं थे जिनको वो चपाती खिला सके. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? इसलिए उन्होंने स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, यानी कि हमारे सिटी हाउस के कोर्टयार्ड में, यानी कि हमारे सिटी हाउस के वरांडे में, कोर्टयार्ड यानी कि वरांडे में जो स्पैरोज आते थे, जो चिड़िया आती थी, उनको उन्होंने फीड करना, फीड यानी कि खिलाना शुरू कर दिया. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. और जैसे जैसे साल गुजरते गए, रोल्ड बाय यानी कि गुजरना, टाइम पास होना, ठीक है. जैसे जैसे टाइम रोल्ड आउट होने लगा, टाइम पास होने लगा,
वैसे वैसे मैं और मेरी दादी माँ एक दूसरे को कम से कम देखने लगे, मतलब एक दूसरे से हम लोगों की दूरी बढ़ने लगी. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़े टाइम तक उन्होंने मुझे अपना रूटीन कंटिन्यू रखा था. वो मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English word and little thing of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being around, etc. अब क्या होता था, जब मैं वापस आता था तो मैं उनको बताता था कि स्कूल में मेरे को क्या पढ़ा है, इंग्लिश वर्ड, नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिले. साइंस यानी कि साइंस में अभी है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, कि किस तरह से वर्ल्ड बिंग राउंड, कि किस तरह से दुनिया राउंड है. ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई. दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जब वो ये सारी बातें सुनती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती. क्यों नहीं होती? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन. क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि अब वो उसको उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती. जो लेसन वो पढ़ रहा है वो उनके क्या है, समझ के बाहर है, वो उसको किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकती. She did not believe in the thing they taught at the English school and was distressed that they were not teaching about God and scriptures. उनको क्या पसंद नहीं आ रहा था, उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस स्कूल में खुशवंत जा रहे हैं, कि इंग्लिश स्कूल में क्या है, इंग्लिश स्कूल में गॉड्स के बारे में या फिर ग्रंथ के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में किसी भी तरह का कोई भी टीचिंग, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. एक दिन मैंने घर पे आया और मैंने क्या किया, अनाउंस किया, सबको बताया कि हमको क्या दिए जा रहे हैं, म्यूज़िक लेसन, यानी कि हमको संगीत के लेसन्स दिए जा रहे हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. वो चीज़ उनको क्या करने लगी, डिस्टर्ब करने लगी, खाने लगी. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggar and not meant for gentle folk. अब वो क्या कहती है, उनका ये कहना था कि जो म्यूज़िक है, मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम की थी, तो उनकी सोच भी क्या थी, वैसी ही थी, पुरानी ही थी. तो वो लोग जो थे वो म्यूज़िक को किससे अटैच करते थे, म्यूज़िक को वो ल्यूड यानी कि डिरोगेटरी चीज़ों से, डिरोगेटरी यानी कि नीची चीज़ों से एसोसिएट, नीची चीज़ों से उसको सॉरी एसोसिएट करते थे, उससे रिलेट करते थे. एसोसिएट यानी कि रिलेट करना, ठीक है. रिलेट का मतलब तो आपको पता है ना, रिलेट यानी कि उससे जोड़ने की कोशिश करते थे. तो म्यूज़िक किससे जुड़ा हुआ था, म्यूज़िक जो था वो नीचे लोगों से जुड़ा हुआ था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स. उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि जो म्यूज़िक है वो किसकी मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. कौन यूज़ करता है म्यूज़िक को, म्यूज़िक जो है वो नाचने वाले लोग, हार्लोट्स यानी कि नाचने वाले लोग, या फिर बेगर्स यानी कि भिखारी लोग जो है वो म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं. जो जेंटल फोक्स यानी कि जो आम जनता है वो म्यूज़िक को यूज़ नहीं करती. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल. उन्होंने भले ही कुछ कहा नहीं, मतलब जब खुशवंत ने उनको बताया कि उनको म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, भले ही उनकी दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या था, उनके साइलेंस में ही उनका डिसअप्रूवल था. उनका कुछ नहीं कहना ही उनकी नामंजूरी थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और एक वो क्या था, वो लास्ट ब्रिज था जिसके बाद उन्होंने क्या करा, खुशवंत से बात करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया. रेयरली यानी कि बहुत कम, ठीक है, रेयरली यानी कि कम. When I went up to the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तब तक मुझे क्या मिल गया था, मुझे मेरा खुद का रूम मिल चुका था. The common link of friendship was snapped. अब क्या था, जो कॉमन लिंक था, कॉमन लिंक क्या था यहाँ पे, कॉमन लिंक यानी कि जो एक आखिरी चीज़ जो हमें जोड़ रखी थी वो क्या थी, कि वो लोग एक ही कमरे में रह रहे थे. लेकिन जब उसको अपना खुद का कमरा मिल गया तो हमारी जो फ्रेंडशिप, जो आखिरी हमारी जो फ्रेंडशिप जुड़ी हुई थी वो भी क्या हो गई, स्नैप्ड हो गई, टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन.
व्हाट इज सेक्लूजन एंड व्हाट इज रेजिग्नेशन? सेक्लूजन यानी कि अकेले, मतलब जब आप अकेले हो जाते हो ना, चीज़ों को जब आप अकेले रहना प्रेफर करते हो तो उसको हम सेक्लूजन कहते हैं। और रेजिग्नेशन यानी कि गिव अप करना, हार मान लेना। तो उन्होंने क्या कर लिया, मान लिया कि अब वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे सिटी में अकेली हो गई हैं, सेक्लूडेड हो चुकी हैं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब जब उनको पता है कि वो क्या हो चुकी है, अकेली हो चुकी हैं, तो वो दिन भर क्या करती थी, वो दिन भर स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा जो होता है ना, उसके ऊपर हमेशा उसी के ऊपर बैठी रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरखे पे बैठी बैठी उसका पहिया हिलाती रहती थी और भगवान को याद करती रहती थी, सिर्फ प्रेयर्स बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। सिर्फ आफ्टरनून में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स यानी कि थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, और उस समय भी वो क्या करती थी, स्पैरोस को यानी कि उनके जो वरांडे में जो चिड़िया आती थी उनको खाना खिलाती थी। While she sat in veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collect around her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब क्या होता था, While she sat in veranda breaking the breads into little bits, यानी कि जब वो वरांडे में बैठ के जो ब्रेड्स थे, यानी कि जो ब्रेड होता था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, तो इतने में क्या होता था, इतने में 100 से भी ज़्यादा लिटिल बर्ड्स, 100 से भी ज़्यादा छोटी छोटी बर्ड वहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी। और वहाँ पे क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ हर जगह उनकी ही चर्पिंग यानी कि यहाँ पे चर्पिंग यूज़ हुआ है, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उनके ही चर्पिंग की आवाज़ वहाँ पे आती थी। Some came and perched on her legs, other on her shoulders. क्या होता था, जो स्पैरोस थे वो भी उनसे इतने ज़्यादा घुल मिल चुके थे कि कुछ तो उनके लेग्स पे आके, उनके पैरों पे आके, और कुछ उनके शोल्डर्स पे आके बैठ जाया करते थे। Some even sat on her head. कुछ तो उनके सर पे भी आके बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. वो क्या करती थी, वो हमेशा स्माइल करती थी बट नेवर शूड यानी कि शू शू करके जो हम भगाते हैं ना, वैसे उनको कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। क्या होता था, उनके पूरे दिन में ये जो आधा घंटा था जो इसमें वो क्या करती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, वो उनका सबसे बेस्ट हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था, हैप्पीएस्ट घंटे हुआ करते थे। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने ये डिसाइड किया, खुशवंत ने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए यानी कि मेरी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊँगा, तो वो श्योर था कि उनकी ग्रैंड मदर क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगी, उनसे नाराज़ होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज शी कुड नेवर टेल। क्यों अपसेट होंगी, क्यों नाराज़ होंगी, क्योंकि वो कम से कम 5 साल के लिए क्या कर रहा था, बाहर जा रहा था। और 5 साल यानी कि उनकी ग्रैंड मदर इस एज पे थी कि वो उनकी कभी भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। She was not even sentimental. She came to leave me at railway station but did not talk or show any emotion. अब वो क्या बोल रहा है, शी वॉज नॉट इमोशनल सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल या भावुक, हिंदी में हम बोलते हैं भावुक। तो बोल रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल या भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, बट शी डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई भी बात नहीं करी या किसी भी तरह की भावनाएं, इमोशन को नहीं मेरे सामने बताया या जाहिर किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। जब वो वहाँ पे मुझे छोड़ने आई थी तब भी उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो लगातार क्या कर रहे थे, प्रेयर ही बोल रहे थे। उनका माइंड भी किस में गुम था, उनका माइंड भी प्रेयर्स बोलने में गुम था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी जो फिंगर्स थी, उनकी जो उंगलियां थी, वो क्या कर रही थी, वो उस माला को, उस रुद्राक्ष की माला को बस पिरोने में ही, हिलाने में ही बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. वो क्या करती है, वो उसको कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वो क्या करती है, उसके फॉरहेड पे, उसके माथे पे, अपने पोते के माथे पे किस करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती है। When I left I cherished,
जब मैं वहाँ से गया तो जो सबसे ज़्यादा चेरिश्ड यानी कि जिस चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो क्या था, मेरी ग्रैंड मदर का लास्ट इम्प्रिंट, यानी कि जो लास्ट निशानी थी, उनका जो फॉरहेड किस था, वही क्या था, मेरे दिमाग में रह गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि शायद वो क्या होगा, शायद वो हम दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन के बीच में, दादी माँ और उनके पोते के बीच में लास्ट कांटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि 5 साल बाद उसकी दादी जिंदा होंगी भी या नहीं होंगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन। जब 5 साल बाद में वापस आया, तब भी मेरी दादी मुझे लेने के लिए स्टेशन पे आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी एक भी दिन की और एज हुई हो, या वो एक दिन और भी बूढ़ी हुई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। वो अभी भी पहले के जैसी ही थी, वो अपना समय शब्दों में बर्बाद नहीं करती थी। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जब वो मुझे क्या करती है अपने आर्म्स में, अब जब वो मुझे अपने गले लगाती हैं, तब भी मुझे क्या आवाज़ आती है, तब भी मुझे उनकी बार बार प्रेयर बोलने की उनकी आवाज़ आती है। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrow, whom she fed longer with frivolous rebuke. अब यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि जब मैं जिस दिन मैं 5 साल बाद जब मैं आया, उस पहले दिन भी जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उनका जो हैप्पीएस्ट टाइम था, उनका जो सबसे ज़्यादा खुशी वाला समय था, वो कौन सा था? वो वही था जब वो अपने स्पैरोस को, अपनी चिड़ियाओं को क्या खिला रही थी? खाना खिला रही थी। विथ फ्रिवलेस रिब्यूक्स, फ्रिवलेस यानी कि जो सीरियसली नहीं होता उनको हम फ्रिवलेस बोलते हैं। रिब्यूक्स यानी कि फटकार लगाना, जैसे हम छोटे बच्चों को डांटते हैं ना मजाक मजाक में बिना सीरियसनेस के, वैसे ही उन स्पैरोस को डांट डांट के खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। इवनिंग होती है, शाम होती है, और सडनली उनके बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है, एक बदलाव आता है। शी डिड नॉट प्रे। सबसे बड़ा बदलाव, जो सबसे अजीब चीज़ राइटर को लगती है, वो क्या लगती है कि आज उनकी दादी ने किसी भी तरह की प्रेयर नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो क्या करती हैं? वो आस पास की जितने भी नेबरहुड में, उनके आस पड़ोस में जितनी भी औरतें होती हैं, उन सबको अपने घर पे बुलाती है। एक ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम निकालती हैं और उनके साथ बजाते हुए गाने लगती हैं। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिप्लेटेड ड्रम। क्या करती है? बहुत टाइम तक वो क्या करती है? वो ड्रम बजाती है। वो ड्रम क्या था? बहुत ज़्यादा पुराना था, तो क्या हो चुका था? जो ड्रम की स्किन थी जिस पे हम बजाते हैं, वो क्या हो चुकी थी? सैग हो चुकी थी, लूज हो चुकी थी, ढीली हो चुकी थी। बट स्टिल वो क्या करती है? उस ड्रम पे बजाती रहती हैं। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और वो किस तरह के गाने गाती है? वो पुराने ज़माने के जो है ना सोल्जर्स घर पे वापस आते हैं ना, उस तरह के गाने वो गाती हैं। We had to persuade her to stop and avoid overstraining. अब हमें क्या चिंता होगी? हमें ये चिंता होगी कि कहीं वो बहुत ज़्यादा थक ना जाए, स्ट्रेन ना हो जाए उनको, इसलिए हम उनको परस्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। That was the first time since I had known her that she did not pray. It was खुशवंत सिंह के लिए ये बहुत अजीब था, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था। मतलब जितना भी उन्होंने उनकी दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया है, ये उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने अपनी दादी माँ को प्रार्थना करते नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले ही दिन क्या होता है? उनकी दादी माँ बीमार हो जाती है, इल हो जाती हैं। शी वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको क्या था? हल्का सा बुखार आया था, और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उनका कुछ और ही कहना था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने हमको कहा कि मेरा अंत क्या आ चुका है? पास में आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह क्या हो चुका है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के लास्ट चैप्टर, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट समय पे आ गई हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या नहीं करेंगी? प्रार्थना नहीं करेंगी।
शी वॉज गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो बोलती है कि अब मैं अपना समय तुम लोगों से बातें करके बर्बाद नहीं करूँगी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, तो हम प्रोटेस्ट करते, प्रोटेस्ट यानी कि हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ ही रहोगी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन वो क्या करती है, उनकी बात को इग्नोर कर देती है। इग्नोर यानी कि उनकी बात को टाल देती हैं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स, वो क्या करती है, वो अपने बेड में आराम से पीसफुली यानी कि बिना किसी टेंशन के एकदम शांति से अपने बेड में प्रार्थना कर रही होती है और अपने बिड्स को, अपनी जो माला होती है उसको फेर रही होती है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फ्लेम फेल्ड फ्रॉम हर फिंगरलेस लाइफलेस फिंगर्स। इवन हम कुछ सस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता कि उनके साथ कुछ हुआ है, इतने में ही क्या होता है, उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं, जो लगातार क्या कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो सडनली रुक जाते हैं। और उनके हाथ में जो रोजरी होती है, जो माला होती है, कंठी होती है, जिनको वो अक्सर हिलाती रहती है, वो उनके हाथों से गिर के ज़मीन पे गिर जाती है। A peaceful pallor spread on her face and she knew and we knew that she was dead. A peaceful pallor यानी कि उनके चेहरे पे एक अलग सी शांति थी, एक अलग सी शांति थी उनके चेहरे पे, जिससे हमें लग गया था, जिससे हमें पता पड़ गया था कि शी इज़ नो मोर, वो अब हमारे साथ और नहीं है, शी वॉज डेड, वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with the red shroud. हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे कस्टम होते हैं, जैसे कि हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, वैसा ही हमने किया, हमने उनको बेड से हटाया और बेड से हटा के उनको ज़मीन पे रखा और उनको लाल कपड़े में कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, शोध बनाना है ना, शोध मनाने को हम क्या कहते हैं, शोध मनाने को हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग कहते हैं। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, थोड़े टाइम तक शोक मनाने के लिए, शोक मनाने के बाद हमने उनको वहीं रहने दिया और हम लोग ने क्या करना शुरू किया, हम लोगों ने उनके फ्यूनरल की, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेंटेड, हम उनको क्या करते हैं, हम लोग उनके शाम का समय हो जाता है और हम उनको उनके पास जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर यानी कि जिस पे हम बॉडी लेके जाते हैं ना, वो वाला स्ट्रेचर होता है, ताकि हम उनको क्या कर सके, क्रीमेटेड कर सके, उनको अग्नि दे सके, जला सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, क्या हो चुका था, शाम का समय हो चुका था, जो सन है, जो सूरज है, वो भी डूबने लगा था और जो आखिरी रोशनी थी उसकी वजह से जो उनकी ग्रैंड मदर था, उनके रूम में और उनके वरांडे में गोल्डन सी लाइट आ चुकी थी। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda, and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब हम क्या आते हैं, वरांडे में आते, कोर्टयार्ड में आते, तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते। क्यों? क्योंकि पूरा कोर्टयार्ड यानी कि उनका पूरा वरांडा से लेके उनका रूम, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे उनकी बॉडी थी, जहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ पे वो रेड कपड़ा में उनकी बॉडी रखी हुई थी, वहाँ तक हर जगह पे क्या थे, हर जगह पे, सारी जगह पे सिर्फ और सिर्फ स्पैरो ही स्पैरो थे। जहाँ पे भी उनकी नज़र जाती, वहाँ पे अलग अलग स्पैरो स्कैटर्ड थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन इतने सारे स्पैरो होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या नहीं थी, किसी भी तरह की चर्पिंग यानी कि किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमें क्या लगता है, हम जब उन स्पैरोज को देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और जो मेरी मदर होती है वो उनके लिए अंदर से ब्रेड लेके आती है। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जब वो ब्रेड लेके आती है तो वो मेरी ग्रैंड मदर की तरह, मेरी दादी माँ की तरह ही उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है। क्रम्स यानी कि क्या होता है, क्रम्स यानी कि होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करना, तो वो उनको क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े करती हैं। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ डालती हैं, उनके खाने के लिए फेंकती हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरो होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी तरफ, ब्रेड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स, कॉप्स यानी कि लाश, ठीक है, डेड बॉडी को हम कॉप्स कहते हैं, ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड कम्प इनटू द डस्टबिन,
क्या होता है, जो जितने भी स्पैरो बैठे होते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग हमारी ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को, हमारी ग्रैंड मदर की बॉडी को वहाँ से लेके जाते हैं, तो जैसे ही हमारी ग्रैंड मदर की बॉडी वहाँ से रिमूव होती है, वैसे ही सारे स्पैरो वहाँ से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो जो स्वीपर होता है, स्वीपर यानी कि कचरा निकालने वाला होता है, वो ब्रेड क्रम्स सारे डस्टबिन में डालता है। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि जितने भी बर्ड्स थी, जितने भी वहाँ पे स्पैरो थे, वो वहाँ पे क्यों आए थे, वो वहाँ पे उनके डेली खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसलिए आए थे कि क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी ग्रैंड मदर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो वो लास्ट टाइम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आए थे, और जैसे ही वहाँ पे उनको बॉडी चली जाती है तो वो भी वहाँ से उड़ जाते हैं। और बिकॉज वो वहाँ पे रेस्पेक्ट देने के लिए आए होते हैं, इसलिए भले ही उनकी मदर उनको क्या करती है, उनको ब्रेड फेंकती है, उनको ब्रेड खिलाने की कोशिश करती है, फिर भी उनको कोई भी नहीं खाता। सो दिस वॉज द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह की दादी के लिए यूज़ किया है। थैंक यू।